मेरा नाम यशवंत बिष्ट है और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ, जो धार्मिक नगरी है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी कहलाई जाती है। और मेरी जिज्ञासा आध्यात्मिक फील्ड में शुरू से रही है। मैंने अनेकों साधनाओं को भी हस्तगत करने का प्रयासरत रहा हूँ, अनेकों बाधाओं को पार करने की कोशिश की है और लगातार प्रयत्नशील हूँ। मेरी आध्यात्मिक इच्छा यह थी कि मैं अपनी कुंडली जागरण के लिए काफ़ी जगह से प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। अतः मुझे काफ़ी रिसर्च करने के बाद परमहंस विनोद गुरुजी नागपुर से मेरा संवाद हुआ और संवाद होने के पश्चात उनके द्वारा उनका जो व्यवहार लगा, उनसे बात करने के जो उनके अंदर जो इतनी ऊर्जा उनके अंदर भरपूर है, इतना तेज उनके अंदर है, और उसके अलावा उनके अंदर जो सरलता है, ऐसे लगा ही नहीं कि किसी गुरु से बात कर रहे हैं, ऐसा लगा किसी मित्रवत किसी इंसान से मित्र स्वरूप में बात कर रहे हैं। और फिर मैंने उनसे एक प्रार्थना करी, गुरुजी मुझे ये शक्तिपात लेना है, ऑनलाइन शक्तिपात जो आपने कार्यक्रम देश विदेश में चलाया है। सैकड़ों लोग आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं, काफ़ी लाभान्वित हुए हैं, तो मुझे भी कृपया थोड़ा इसमें कोई गाइड करिए। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया और दो तीन बार फ़ोन करके उन्होंने खुद कॉल करके मुझे इस चीज़ को प्रेरणा दी कि आप लीजिए, इसमें ये तीन इसमें स्टेजेस होंगी। प्रथम स्टेज का प्रथम शक्तिपात दिया जाएगा, उसकी दक्षिणा इतनी रहेगी। फिर दूसरा 3 दिनों बाद दूसरा दिया जाएगा। फिर उसकी ये पूरा प्रोसेस बताया, 3 चरण का शक्तिपात के बारे में बताया। और मुझे प्रथम चरण की दक्षिणा पर करने के बाद मैंने परमहंस गुरुजी विनोदानंद महाराज जी को दक्षिणा भेंट करी और उसके अगले ही दिन मुझे जो है प्रथम चरण का शक्तिपात दिया गया। और जो निर्धारित समय था उससे भी ज़्यादा समय गुरुजी ने दे दिया, क्योंकि मैं गुरुजी के संपर्क में था, अपने अनुभव से भी शेयर कर रहा था जो उससे पूर्व में मुझे अनुभव हुए थे। मैं जो अपना ध्यान साधना करता था, तो गुरुजी को काफ़ी अच्छा लगा, मोटिवेशन उनको अच्छा लगा। और फिर जब मेरा शक्तिपात का कार्यक्रम शुरू हुआ तो मुझे पाँव में वाइब्रेशंस वगैरह शुरू हो गई और शरीर हिलने लग गया, जैसे कोई शरीर टूटता इस तरह से शरीर हिलने लग गया और शरीर जो है योग निंद्रा में तरीके से जाने लग गया। और फिर कुछ जो आगे चक्र पे है उसमें ब्लैक पहले रोशनी दिखाई दी, गोल गोल चक्र परछाई जैसे घूमती रही राउंड शेप में। फिर एक लाइट दिखाई दी, वो राउंड शेप में घूमी। फिर अलग अलग चित्र जैसे दिखे जो मंद लाइट के, इस तरह से। और फिर जब उसमें गहराई में चले गए और फिर जो उसमें जब ध्यान कर रहे थे, समाधि अवस्था जो गुरुजी बता रहे थे, शक्तिपात कर रहे थे, तो उसमें ऐसा लगा जैसे जुगनों की आवाज़ आती है सर में, झूं 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 करके छोटी छोटी आवाज़ आती है, ऐसी बारीक आवाज़ आती है और आदमी उसमें ट्रेस में खो जाए, इस तरह की आवाज़ आई। तो उसमें आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था और कुछ समय के लिए शून्य अवस्था जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो बड़ा आनंद उसमें आया। प्रथम चरण का शक्तिपात था और अब मैं द्वितीय चरण के लिए मैं तैयार हूँ, जो गुरुजी उसका आदेश देंगे। इस बीच में जो विधान बताएंगे उन विधानों को पूर्ण करना है। और मैं यही कहूँगा, जो आध्यात्मिक उन्नति जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जो भी साधक, जो भी देश विदेश में हमारे जो भी भाई हैं बहन हैं, तो गुरुजी से प्रेरणा लें। और ऑनलाइन शक्तिपात गुरुजी ने नागपुर में बैठे हैं और पूरे देश विदेश में ऑनलाइन शक्तिपात का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत कम है, शायद रेयर ही है। तो और होगा भी तो उसका क्या परिणाम है क्या नहीं है। इतने लोगों को बेनिफिट मिला तो मुझे भी प्रेरणा मिली, मैं भी गुरुजी से संपर्क किया। तो जो अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उन्हें भी एक बार गुरुजी से संपर्क करना चाहिए और अपनी जीवन को मूलाधार से सहस्त्र की यात्रा करके अपने जीवन को भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी चाहिए और परम तत्व को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। सभी को शुभकामनाएं देते हुए और गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मुझे अपनाया, आपने मुझे कृपा करके बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया, क्योंकि मुझे अपने भौतिक जीवन में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी सेटबैक हो रहा था काम धंधे में। उसके बारे में आपने काफ़ी चीज़ें बताई और भविष्य में भी हर संभव जो सहायता है और मेरे भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो करने के लिए कहा है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी साधकों को आपको बधाई देता हूँ कि आप ऐसे गुरु से जुड़ें।